हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक जो वेक्टर अलजेब्रा है ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को क्या है कि मैथ में इस बात को जानना है। तो अब हम लोग जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा का, यानी वेक्टर्स। सिंपल सी हम लोग बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर्स। तो ये जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, तो क्या जो हमारे पास जितने भी सारे फिजिक्स के टर्म पढ़ना है वो सारे पढ़ना है? नहीं, हम लोगों को मैथमेटिकल टर्म पढ़ना है वेक्टर्स का, कि वो क्या और कैसे क्या होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स क्या है, वेक्टर जो हमारे पास जो दिया वेक्टर अलजेब्रा जो दिया गया है, तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं डिफिनेशन को, जिसमें से जानते हैं कि ये जो हमारे पास जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें पहला टर्म आता है, पहली बात ही आती है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो प्रकार का है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो प्रकार का है। तो वो दो प्रकार का जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या क्या है? तो पहला है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, या सिंपली इसको शॉर्ट में हम लोग स्केलर भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है जिसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। इसी वेक्टर्स क्वांटिटीज को हम लोग शॉर्ट में बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, तो उसको सिंपली हम लोग वेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग लिखे हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो प्रकार से बांटा है। क्या क्या? तो कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। तो हम लोग कहें, अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज का, तो हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज के लिए क्या कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज, क्या कहेंगे कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitudes and which are not related to any fixed direction in a space are called स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड्स हो, डायरेक्शन आपके पास नहीं बताते हो, तो वह कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटीज। जैसे इसको हम एग्जांपल्स के रूप में जाने तो हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं क्या, मास। जिसको क्या करें, मास। तो मास जो हमारा है वो एक स्केलर क्वांटिटीज है। फिर क्या है हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटीज है। फिर कहते हैं डेंसिटी, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। फिर कहते हैं वर्क, जिसको कहते हैं हम लोग, ये स्केलर क्वांटिटीज है। कहने का मतलब हुआ मास, हमने क्या किया, 5 kg वजन उठाया, तो क्या इसमें हमारे पास जो हुआ मैग्नीट्यूड्स बताया, लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं किया। तो इसलिए ऐसे टर्म में हमारे पास जो दिया गया है, कैसे टर्म को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। इसी प्रकार दूसरी बात करें हम लोग तो वेक्टर क्वांटिटीज का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस बोथ, है ना। उसी को हमने लिखा है, देखिएगा कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस इज कॉल्ड, क्या है, आर कॉल्ड क्या, वेक्टर्स। यानी समझ ही गए होंगे कि एक वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स दोनों हो, तो वह फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। आपको क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं, कहते हैं वेलोसिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एक्सेलरेशन, नेक्स्ट मोमेंटम। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो दो प्रकार के हैं वो क्या क्या है। अब इसी में हम लोग थोड़ी सी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं ग्राफिकली। देखेंगे आप कि क्या है फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लें। जैसा कि मान लें कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक आदमी क्या करता है, एक किसी पॉइंट से अगर वो चल रहा है, मान लीजिए कि इधर चल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कहीं चल रहा है, और जो चल रहा है वो कहते हैं हम लोग कि 10 किलोमीटर उन्होंने चला, 10 किलोमीटर
क्या किया, वो चला, डायरेक्शन की बात किया नहीं किया। जब आपको बता दिया कि वो 10 किलोमीटर चला लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं किया, तो वैसे टर्म को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, अब से 10 किलोमीटर चला, आपको डायरेक्शन की बात बोला ही नहीं, तो ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन अगर यदि आपको कह दिया जाए इसी को क्या 10 किलोमीटर वो चला लेकिन किधर चला, नॉर्थ की ओर चला, या कह दे ईस्ट की ओर चला, या कह दे वेस्ट की ओर चला, है ना, या कह दे साउथ की ओर चला, मतलब जिधर भी आपके पास यदि क्या है कि वो किलोमीटर चलते हैं, तो उन सभी में से क्या है, उस डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी अगर मेंशन होती है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी मेंशन होता है, तो इसका मतलब है वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वेक्टर। क्या कहेंगे, वेक्टर। देखें हम लोग, तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी हम लोग बात तो करते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो समझिए कहते हैं क्या कि ये लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। आगे क्या हुआ, एक लाइन का टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स को। जैसे हम लोग बात करें कि एक हमारे पास दिया गया, क्या दिया जाता है, एक लाइन दिया गया, यहां पे हम लोग को दे दिया गया ए और बी, एक पॉइंट दे दिया गया ये, एक डी, इसको क्या किया हमने, एरो कर दिया, ये हमारे पास दिया गया। इसी चीजों को अगर हम लोग वेक्टर के ऊपर में रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो देखिए हम लोग लिखते हैं ए और बी लिखते हैं, इस पे हम लोग का लगा दिए क्या, एरो, ये एरो लगा दिए, ये जो लगाए हैं, तो ये क्या है, इसको कहते हैं वेक्टर्स ऑफ ए बी, वेक्टर्स ऑफ ए बी। इसी चीजों को हम लोग देखिए दूसरे शब्दों में ऐसा कहें, मान लिया जाए एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे है, ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो ए जो पॉइंट्स हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट जिसको हम ए कह रहे हैं, और जो लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं बी, तो इसी को मैथमेटिक्स टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं इनिशियल, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल, और इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल। इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट्स, तो इसी पॉइंट्स ये जो हमारे पास जो दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। अब इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कहते हैं, देखिए ए के पावर जो दिया गया है, ए के आने की टॉप पे दिया गया है, जिसको हम लोग देखिए ऐसा लिखते हैं वेक्टर्स में ए बी, या इसी को हम लोग कहते हैं और करके क्या, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर्स ए बी, ठीक है, इसको पढ़ते भी है, इसको ऐसा भी कहते हैं और करके क्या कहते हैं, वेक्टर सी। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।